क्या आपने कभी गंगा को चौराहे पर खड़ा देखा है, पूछते हुए कि सागर कहाँ है? नहीं, क्योंकि गंगा अपने भीतर दिशा लेकर चलती है। यही आत्मिक बुद्धि, इनर विजडम है। गंगा को न गुरु चाहिए, न पुरोहित, न नक्शा, उसके प्राणों में सागर की खोज छिपी हुई है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं, वह ईश्वर में भी विश्वास नहीं कर सकता। इंसान को भी अगर अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा हो तो वह किसी बाहरी ज्ञान या समर्थन का मोहताज नहीं होगा। अगर भीतर जीवन का स्रोत बह रहा हो तो सागर की तलाश अपने आप हो जाएगी। गंगा जब रास्ता तय करती है तो क्या सिर्फ समतल मैदानों से गुजरती है? वह पहाड़ों को चीरती है, चट्टानों को काटती है, घाटियों से गुजरती है। लेकिन ये सब बाधाएं नहीं, बल्कि जीवन की परीक्षा है। प्रकृति कभी बाधा नहीं बनती, वह तो एक मित्र है। बीज को भी जब जमीन में दबाया जाता है तो वह रोकने के लिए नहीं, बल्कि अंकुरण के लिए होती है। बीज का गहराई में दबना ही उसे तोड़ता है, भीतर से अंकुर को जन्म देता है। इसी तरह जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे विकास का माध्यम हो सकती हैं, यदि हम उन्हें सहयोग के रूप में देखने की दृष्टि विकसित करें। इंसान के भीतर जो प्रेम की यात्रा है, उसका प्रारंभ सेक्स से होता है। सेक्स गंगोत्री है, प्रेम की शुरुआत है। जब प्रेम की शुरुआत को ही पाप बना दिया जाए, तब प्रेम का विकास असंभव हो जाता है। काम की ऊर्जा ही प्रेम में रूपांतरित हो सकती थी, लेकिन हमने जड़ें ही काट दी। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोयले को बेकार समझकर फेंक देना, बिना यह समझे कि वही कोयला हजारों वर्षों बाद हीरा बनता है। कोयले में और हीरे में कोई भौतिक अंतर नहीं, अंतर केवल समय, दबाव और रूपांतरण का है। लेकिन अगर कोयले को ही शत्रु मान लिया जाए तो हीरे की संभावना ही नष्ट हो जाती है। अब जो सेक्स है वही पाप बन गया, तो आदमी अपनी ही ऊर्जा से लड़ रहा है। और फिर वही संस्कृति कहती है, सेक्स छोड़ो, शांत रहो। यह विडंबना है। एक तरफ तुम बीज को अंकुरित ही मत होने दो और दूसरी तरफ कहो कि फूल क्यों नहीं खिले। संस्कृति ने, धर्मों ने, शिक्षकों ने इंसान को अपने ही स्वाभाविक स्रोतों से काट दिया है। वह कहती है, सेक्स मत करो, वह पाप है, लेकिन यह नहीं बताती कि बिना सेक्स की ऊष्मा के प्रेम कैसे जन्म लेगा। गंगा तो फिर भी किसी तरह रास्ता खोज लेती है, प्राकृतिक बाधाओं को तोड़कर बह जाती है। लेकिन मनुष्य अगर अपने ही भीतर की ऊर्जा से लड़ता रहेगा तो वह न गंगा बन पाएगा, न सागर तक पहुंच पाएगा। तो रास्ता क्या है? पहले तो यह समझना होगा कि सेक्स, मन, इच्छा कोई पाप नहीं है। ये जीवन की प्रारंभिक शक्तियां हैं। हमें उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में ले जाना है। महावीर स्वामी ने कहा था, संयम का अर्थ दमन नहीं, दिशा देना है। हमें अपनी ऊर्जाओं को मारना नहीं, बदलना सीखना है। जैसे कोयला समय के साथ हीरा बनता है, वैसे ही काम की ऊर्जा प्रेम में रूपांतरित हो सकती है, अगर स्वीकृति मिले। प्रेम को अगर बहने दिया जाए तो वह गंगा बनकर सागर तक पहुंच सकता है, यानी परमात्मा तक। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, जिस दिशा में मन ले जाए वही मार्ग है, यदि तुम होशपूर्वक जाओ। बहने दो गंगा को। गंगा कोई बाहरी नदी नहीं, वह आपके भीतर बहती चेतना है। वह प्रेम है, वह जीवन है, वह ऊर्जा है। वह सागर तक पहुंचेगी। भले ही पहाड़ सामने हों, भले ही रास्ते न हों, भले ही कोई न बताए कि सागर कहाँ है, लेकिन गंगा जानती है, वो खोज ही लेगी।